ये बात है कि बदतमीजी बहुत कर रहा है भारत के साथ। मतलब अभी जो लुटनिक जो है, मैंने अभी देखा उसका, तो मैं मतलब ट्वीट पढ़ के तो मुझे गुस्सा आ गया। मेरे लुटनिक बोलता है, जो उसका जो ट्रेड हैंडल करता है, बोलता है कि इंडिया इज इन ग्रेट हैंड्स। ठीक है, भारत एक ग्रेट हैंड्स में है, ऐसा लुटनिक बोलता है, हावर्ड लुटनिक। मतलब उनका जो एटीट्यूड आप देखिए ना। और वो जो नवारो जो बोलता है यार, उसकी तो मैं क्या ही बात बोलूँ। वो नवारो मुंहफट आदमी है। इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि यूएस ने अपनी जो ट्रेड डेलीगेशन जो आने वाली थी ये मंथ एंड में, उसको कैंसिल कर दिया। पीटर नवारो, बुढ़ा, वो बोलता है कि भारत जो है वो लॉन्ड्रोमैट है, क्रेमलिन का। मतलब क्रेमलिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है भारत। और बोलता है भारत तो महाराजा ऑफ टैरिफ्स है, भारत का तो। और फिर उसके बाद में बोलता है भारत का तो पहले कुछ भी नहीं था, अभी तो देखो 30-40% तक पहुंच गया, ये नॉनसेंस है। यू नो और भारत जो है, भारत का जो हाथ है यूक्रेन के अंदर, खून से लत हाथ है भारत का। वो सब ऐसे ऐसी बातें वो नवारो कर रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सब लोग भारत की बेइज्जती करने पे तुले हुए हैं। हावर्ड लुटनिक ने आज एक वेल्ड थ्रेड थ्रेड तो नहीं बोलूंगा, वेल्ड बेइज्जती की है कि इंडिया इज इन गुड हैंड्स। यू नो फिर नवारू ने बोला कि भाई मुंहफट आदमी है। नवारो ने भारत की बेइज्जती की, अपने फाइनेंशियल टाइम्स के आर्टिकल में भी की। और अजित दोवल जी पुतिन से मिले, फिर वांग यी जाके आके मोदी जी से मिले। और अब मोदी जी का ट्रिप अनाउंस हो गया है, जापान और चाइना। तो मोदी जी पहले जापान जाएंगे और फिर बाद में एससीओ समिट में चाइना में जाएंगे। तो और इस दौरान एक न्यूज़ आया है कि जापान जो है वो भारत में इन्वेस्ट करने वाला है बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ओके, 68 बिलियन डॉलर्स, मतलब 10 ट्रिलियन येन। जापान भारत में इन्वेस्ट करने वाला है, $10 ट्रिलियन ये बहुत बड़ी रकम है, 68 बिलियन डॉलर्स। और जापान जो है एक नंबर का, मतलब आप बोल सकते हो यूएस का वसाल है, मतलब यूएस का टट्टू है। अगर यूएस के टट्टू भारत के अंदर 68 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या भारत आइसोलेट हो रहा है दुनिया के साथ? और यहाँ फ्रांस की तो मैं अभी तक, मैंने वो टॉपिक पे तो पहुंचा ही नहीं हूँ। राजनाथ सिंह जी ने अभी अनाउंस कर दिया है कि भाई भारत अब साफरन के साथ डील कर रहा है एएमसीए प्रोजेक्ट के लिए, फिफ्थ जनरेशन के इंजन के लिए। M88 इंजन जो हैं 120 किलो न्यूटन का, वो अब साफरन बनाएगा भारत के लिए। और सिर्फ एएमसीए ही नहीं, अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि तेजस MK2 जो है, उसका भी इंजन जो है वो साफरन ही बनाएगा। और वो जो M88 इंजन का ही एक वेरिएंट होगा। तो ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं। और इतने में जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो इंजन का डील है 99 इंजन का, उसमें से सिर्फ उसने 2 ही डिलीवरी किया है। अभी रिसेंटली 97 फाइटर जेट्स का डील अनाउंस किया है तेजस का, गवर्नमेंट ने। अब मेरा यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जनरल इलेक्ट्रिक ने 99 इंजन की डील में अभी तक सिर्फ 2 ही डिलीवर किए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो 97 इंजन्स कब तक डिलीवर करेगा? क्योंकि वो बोल रहा है कि भाई मार्च महीने तक तो सिर्फ 12 इंजन देगा जनरल इलेक्ट्रिक। तो अगर मार्च तक 12 इंजन देगा इस स्पीड में, तो हमारा कब बनेगा यार 97 इंजन तेजस के लिए, कब मिलेंगे हमको? राइट। तो मुझे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है भारत को कैंसिल कर देना चाहिए। ये हमें नहीं मिलने वाला दोस्तों, ये इंजन हमें यूएस नहीं देने वाला, और देगा भी बहुत रुला रुला के देगा वो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देगा, ताकि ये इंजन हमें 10 सालों में मिले, 5 सालों में मिले। जब तक ये हमारा जो तेजस है ये ऑब्सोलेट भी हो जाएगा। ऑलरेडी ऑब्सोलेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन तेजस को जिस लेवल पे होना चाहिए था आज, वो लेवल पे इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज डिलेस। और MK2 जो है तेजस का, उसमें जनरल इलेक्ट्रिक का ही F414 इंजन का बात चल रहा था ना। जैसे MK1 का 404 है और MK2 का 414 की बातें चल। मुझे नहीं लगता अभी MK2 का सोचना भी चाहिए भारत को जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन का। आई थिंक साफरन के साथ भारत अभी डेवलप कर रहा है, तो उसी में पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए भारत को। क्योंकि मैक्रोन जो है, वो बंदा, मैक्रोन बंदा मेरे को अच्छा लगता है। वो मैं बताता हूँ क्यों। वो ना सबके साथ जाता है,
इसके साथ भी थोड़ा मस्का मारेगा ट्रंप को, फिर मोदी जी के पास भी आएगा, थोड़ा मस्का मारेगा, यहाँ पे भी थोड़ा दाना पानी खाएगा, वहाँ पे भी थोड़ा दाना पानी खाएगा। लेकिन ना वो ना पीठ पे छुरा नहीं भोंकता। मतलब फ्रांस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कावेरी इंजन फ्रांस ने डिले किया था, मैंने मेरे एक वीडियो में बताया था, अभी तक आपने बाय द वे वो वीडियो नहीं देखा, आप जाके देख सकते हैं। फ्रांस ने एक्चुअली हमारा कावेरी इंजन सैबोटाज किया था राफेल बेचने के लिए, तो वो हरकत तो फ्रांस ने की थी। लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ, ठीक है, पाकिस्तान को एक टाइम पे उसने फाइटर जेट सप्लाई किए थे, बट वो बहुत पहले की बात है। मैं अगर पिछले 20 साल की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रांस भारत का काफ़ी अच्छा एलाई रहा है एक तरफ से अगर हम देखेंगे तो अब राफेल का भी माना जा रहा है कि 50-60 और जेट्स का ऑर्डर आ सकता है, तो वो भी अगर हमारा हो सकता है। तो भारत कहाँ आइसोलेटेड दिख रहा है? जापान $68 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, फ्रांस के साथ भारत इंजन का डील कर रहा है, राइट? यूके से अभी अभी हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, बाय द वे। बट वो अभी पता नहीं, क्योंकि यूरोप अभी पूरी तरीके से ट्रम्प का टट्टू बन चुका है। तो वो पता नहीं वो होगा कि नहीं होगा, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे यूरोपियन देश करना चाहते हैं वो डील अंदर ही अंदर। तो भारत कहाँ है, यहाँ आइसोलेट हो रहा है, राइट? और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो ये जो सेरेगी गोर जो है उसको भेज रहा है, ताकि वो साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया के अंदर जाके भारत के अगेंस्ट काम करे, ठीक है, दूसरे देशों को धमकी दे, उनको भड़काने का काम करे, भारत को कैसे वो घेर के आइसोलेट कर ले, और हो सकता है आईएसआई और सीआईए के बीच में कोऑर्डिनेशन वगैरह करके कुछ नया कुछ करवाएं भारत के खिलाफ। ये सारी तो होती हैं चीज़ें एम्बेसीज के अंदर, पाकिस्तान तो करता ही था। अब क्या गारंटी है कि यूएस ये काम नहीं करेगा?